नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एग्ज़ैक्ट एज 30 वर्ष है। सवाल बहुत सारे थे, मैंने सारे सवाल पढ़ लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि इनके हाथ में इनको सब कुछ बता दूँ। इनको मेरी बात किसी को हाथ दिखाने की ज़रूरत ही ना पड़े, इतनी मैं कोशिश कर सकता हूँ इस वीडियो में और करने की कोशिश भी करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ का जो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके हाथ में जो शुक्रदेव हैं, शुक्रदेव पर आप देख पा रहे हैं आड़ी रेखाएँ हैं। ये आड़ी रेखा आपको देखिए इतनी आड़ी रेखा नहीं है, बट मान के चलते हैं कि अच्छे शुक्र पद पर थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएँ हैं। ये आपको क्या समस्या देंगी? ये आपको समस्या देंगी पारिवारिक समस्याएँ, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बेफिज़ूल की चिंताएँ करना और जीवन में मान सकते हैं कि अगर सब कुछ सफल भी हो गए, तो फिर भी चिंता में रहना, ये समस्या रहेंगी। बाकी ऐसे व्यक्ति की आदत होती है, ऐसा व्यक्ति हर किसी में परफेक्शन ढूँढता है और अपने लाइफ़ पार्टनर में सबसे ज़्यादा। तो वैवाहिक चिंता का कारण यही बनेगा कि आप अपने जीवन साथी के अंदर परफेक्शन ढूँढेंगे, उसमें आपको दिक्कत परेशानी आएगी। बाकी थोड़ी-सी आड़ी रेखाएँ आप ये आपको पितरों का ऋण दे रही हैं, पितरों का ऋण चुकाने के जो उपाय होते हैं, वो मैं आपको पहुँचा दूँगा, देखिए। इसमें मैं पितृदोष की बात नहीं कर रहा, पितृदोष बहुत बड़ी समस्या होती है। पितरों का ऋण है आपके हाथ पे। पितरों का ऋण अब क्या है देखिए, आपके देखिए परमात्मा ने आपको काफ़ी कारणों से धरती पर भेजा है। हर किसी का एक पर्पज़ होता है। आपका बहुत सारे पर्पज़ होंगे, उनमें से एक पर्पज़ ये है कि आपका ऋण है आपके किसी वंश के किसी पितृ पर, जिसको चुकाने के लिए आपका जन्म इस वंश पे हुआ है। तो इसका जो उपाय रहते हैं वो मैं आपको दे दूँगा। बाकी किसी भी पितृ का, आपके दादाजी, आपके पिताजी, उनके पिताजी, किसी का ऋण आपके ऊपर है। ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर मान सकते हैं ये सीधी खड़ी रेखा भी है, एक समय पर आकर प्रॉपर्टी डीलिंग से फ़ायदा मिलेगा बुढ़ापे के अंदर। उस समय प्रॉपर्टी डीलिंग करने का मौका मिले 60 के आस-पास, तो आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपके जीवन में प्रॉपर्टी से फ़ायदा है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी है बुढ़ापे के अंदर, मंगल रेखा द्वारा। यहाँ पर देख पा रहे हैं गुरु पद पर ये सीधी खड़ी रेखा भी है, जब गुरु पद पर सीधी खड़ी रेखा होती है, वैसा व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहला ये कॉम्बिनेशन आपको समाजसेवी बनाएगा। आपकी किस्मत का जो ताला है वो है समाजसेवी, उसमें चाबी लगाइए दान दक्षिणा की और धर्म कर्म जैसे कार्यों की, समाज सेवा की, और ताले को खोल दीजिए। आपके जीवन में आपको लाभ मिलेगा जितना ज़्यादा आप समाज सेवा करेंगे। ये चीज़ रहेगी। बाकी जितना ज़्यादा दान दक्षिणा, अन्नदान, देखिए अन्नदान तो ऐसा कार्य है कि अगर हाथ में रेखा नेगेटिव है मैं तब भी सजेस्ट करूँगा, पॉजिटिव है तो मैं सजेस्ट करूँगा ही करूँगा। क्यों करूँगा देखिए, अन्नदान एक ऐसा कार्य है क्योंकि अन्नदान को महादान माना गया है, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। अगर कोई अपना सब कुछ भी दान कर दे, तो भी अन्नदान से छोटा पड़ जाता है। भूखा किसी भूखे का पेट भरिए, उसके मुँह से जो दुआएँ निकलेंगी आपके लिए, वो आपके भाग्य को लगेंगी। भाग्य बनता है कर्मों से, कर्म बनता है अन्नदान से एवं वस्त्रदान से, या फिर बहुत सारे दान भी होते हैं। बाकी अन्नदान सबसे सस्ता और सबसे महान दान माना गया है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने द्वारा अपने कमाए गए पैसे से गरीब लोगों को खाना खिलाइए, अन्नदान कीजिए। महीने में 2 बार ये कार्य कीजिए, आपका भाग्योदय तेज होगा, अच्छा होगा। शनिदेव पर सुंदर सी भाग्य रेखा है, बुढ़ापे में अच्छा लाभ देने वाली रहेगी आपको, बुढ़ापे में अच्छा मान सकते हैं। नेम फेम रेस्पेक्ट, संतान की तरक्की होना, संतान का भाग्योदय आपसे तेज होना, आपसे संतान का आपसे ज़्यादा पैसा कमाना और संतान द्वारा पूरी सपोर्ट देना आपको बुढ़ापे के अंदर, और संतान का कदम से कदम मिलाकर चलना। इसके साथ-साथ शनिवार को तिल का दान करना सीखिए। कच्चे सरसों के तिल का दान करेंगे। जो भी कोई गरीब जो कि घर में अपना राशन लाने के सक्षम नहीं है, उसके घर में सरसों का तेल भरवाइए शनिवार के दिन। जितना आप दान करेंगे सरसों के तिल का शनिवार वाले दिन, उतना आपको खुद को लाभ मिलेगा। कोशिश कीजिए, आपको ये सारे उपाय करके 100% लाभ मिलने वाला है, हाथ में नेगेटिविटी वैसे नहीं है। शिक्षा रेखा भी है। अब देखिए शिक्षा रेखा क्या होती है? शिक्षा रेखा होती है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान बहुत होता है, और ये अगर ऐसे व्यक्ति पढ़े लिखे ना भी हों, तो भी लाभ मिलता है, क्योंकि ज्ञान का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई, ज्ञान का मतलब है कि जीवन का ज्ञान, जीवन में किसको क्या करना चाहिए उस चीज़ का ज्ञान, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का डीप ज्ञान, ये चीज़ रहेगा। आप जैसे व्यक्ति अच्छे एडवाइज़र होते हैं, अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर, जो भी आप कार्य करें करते रहिए, बट साइड बाय साइड अगर आप कंसल्टेंट, एडवाइज़र, मीडिएटर, गाइडर, एजेंट, ब्रोकर बनना चाहें तो बन सकते हैं। आपको इन सारे कार्यों में भी लाभ मिलेगा, और आपका जो ज्ञान रहेगा वो आपसे ज़्यादा दूसरों के काम आएगा। जितना ज़्यादा ज्ञान बाँटेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। जिस भी चीज़ की विद्या है उसको निकालिए, उसको उससे आप अपने जीवन में फ़ेमस हो सकते हैं और अच्छा लाभ भी पा सकते हैं। सूर्य रेखा पर सूर्य का हल्की सी कट गई है, सूर्य का दोष है आपके हाथ में। सूर्य का दोष किस प्रकार खत्म क्या करना है वो मैं आपको पहुँचा दूँगा डिटेल में। बाकी पिता की सेवा करने से दोष खत्म होता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने पिताजी की डेली रात को चरण दबाएँ। सुबह-सुबह उठकर पिताजी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें, दिन शुभ होने की कामना करें और डेली पिताजी की सेवा करें, कभी पिताजी को पलटकर जवाब ना दें। और बाकी जो प्रॉपर उपाय होते हैं वो आपको डिटेल में पहुँचा दूँगा सूर्य पर्वत के। बुध पर सीधी खड़ी रेखा है, जब बुध पर सीधी खड़ी रेखा होती है, ये व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला व्यापारिक क्षमता में बहुत उत्तमता एवं क्षीणता देती है। व्यापारी होता है, बहुत अत्यंत अच्छा व्यापारी होता है। कहीं न कहीं व्यापार से लाभ मिलेगा, व्यापारी वर्ग का ही हाथ है, चारों चारों पर्वत उठे हुए हैं, व्यापारी के ही हाथ
में होते हैं इस प्रकार का आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। बाकी संतान सुख भी सही देती हैं ये। इसके साथ-साथ देखिए, ये वाणी पर पूरा काबू देती है। अच्छे लेवल के व्यापारी बन जाते हैं ऐसे व्यक्ति। धनुष आकार रेखा बन गई, व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता। पिंकी फिंगर सूर्य की उँगली के फर्स्ट लाइन तक पहुँच गई है, ये आपको सबसे पहला मनी मैनेजमेंट में माहिर बनाएगी। आप अपने जीवन में जितना मनी का मैनेजमेंट करेंगे, पैसों को इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेविंग ज़्यादा, इन्वेस्टिंग में ध्यान दीजिए। आपका पैसा मान के चलिएगा कि बैंक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और आप अपने पैसे का गोल्ड खरीद सकते हैं, ज्वेलरी बनवा सकते हैं, प्रॉपर्टी में लगाइए, स्टॉक मार्केट में लगाइए, गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाइए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाइए, एफडी बनवाइए। जितना ज़्यादा पैसा बैंक से बाहर और इन्वेस्टमेंट में रहेगा, उतना आपको खुद को लाभ मिलेगा। पैसों को इन्वेस्ट करना सीखिए, बचाने से ज़्यादा। बाकी अच्छे बड़े व्यापारी, बड़े उद्योगपति, बड़े सेठ बनने के पूरे रहेंगे, व्यापार से जिनमें अच्छा लाभ है आपके। जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ गुरु की उंगली जल्दी से झुक गई है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक बनेंगे। और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंगूठा देख लीजिए, अंगूठा काफ़ी घुमा हुआ है। फ्रेंडली नेचर दिखाता है, व्यक्ति का नेचर फ्रेंडली होता है और मित्र अच्छे होते हैं, फ्रेंड सर्कल बढ़िया होता है। यहाँ पर तर्क-वितर्क वाली शक्ति वाली जो बात है वो नहीं है, तो कहीं न कहीं अपनी बात को लॉजिक से रखने व्यक्ति सक्षम नहीं होता है। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है, डायरेक्ट गई है बृहस्पति तक। जो हृदय रेखा जब बृहस्पति तक चली जाए, ऐसे व्यक्ति का जो नेचर होता है दीर्घालु टाइप होता है, सबका भला चाहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। अगर किसी के 100 रुपए भी सामने से आ रहे होंगे तो वापस देने व्यक्ति हिचकिचाता नहीं है। मान के चलिए एक सात्विक जीवन जीता है, धार्मिक जीवन जीता है, एक उसूल वाला जीवन जीता है, अपने मॉरल्स पर हमेशा चलते हैं। मॉरल्स से व्यक्ति पीछे नहीं हटता, मॉरल्स को कभी नहीं तोड़ता। ऐसे कार्य कभी नहीं करता कि जिसको करने के लिए व्यक्ति का खुद का मन ही गवाही ना दे। ऐसे कार्य कभी नहीं करता। बाकी हृदय रेखा उत्तम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो मस्तिष्क रेखा है वह 2 भागों में टूटी है। जब मस्तिष्क रेखा 2 भागों में टूट जाए, ये कॉम्बिनेशन जब बन जाए तो क्या प्रभाव मिलता है? ये थोड़ी जल्दी टूट गई तो लगभग 45वें वर्ष में आपके जीवन में ये चेंज आएगा। क्या आएगा देखिए, ये आपको सबसे पहला बुढ़ापे के अंदर 45वें वर्ष से आपको मल्टीपल थिंकिंग का मालिक बनाएगा, मल्टीपल डिज़ायर्स होंगी आपकी, मल्टीटास्किंग होंगे, मल्टीपल इंटरेस्ट होंगे और मल्टीपल सोर्स से अर्निंग भी करेंगे आप अपने जीवन में। इस तरह के पूरे होगा आपके हाथ में। आपकी मस्तिष्क रेखा द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। जीवन रेखा देखेंगे, जीवन रेखा उत्तम है, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहे हैं तो प्रॉपर्टी आने के भी योग हैं बुढ़ापे के अंदर। और देखिए, हाथ में राहु रेखा नहीं है। राहु रेखा का ना होना भी अपने आप में राजयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि राहु रेखा अगर होंगी तो समस्या देंगी। बहुत सारी समस्या का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, बहुत तरह की। देखिए मेरे पास काफ़ी हाथ आए थे, मतलब अब भी आते हैं। समस्या क्या होती है? जिसके हाथ में राहु रेखा होती है, कभी किसी को दिक्कत फाइनेंशियली आती है, कभी किसी को फैमिली प्रॉब्लम आती है, कभी किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है, कभी-कभी एक्सीडेंट भी करवा देती है। बट आपके हाथ में ऐसी कोई राहु रेखा है ही नहीं। तो मान के चलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं झेलनी पड़ेगी, जीवन स्मूथ जाएगा। बीमारी अगर ध्यान ना दिया अपनी सेहत पर तो आएँगी, वरना नहीं आने वाली। लाइफ़स्टाइल बढ़िया है। आप एक कार्य कर सकते हैं, सुबह-सुबह उठकर घूमने जाइए, अपनी सेहत का ख़्याल रखिए, वज़न मत बढ़ने दीजिए बस। ये कार्य कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ना फैमिली प्रॉब्लम बड़ी है, ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ना ही कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। समस्या नहीं है आपके हाथ में। यहाँ पर 2 भागों में टूटी है आपकी जीवन रेखा। जब जीवन रेखा 2 भागों में टूट जाती है, तो ये आपको सबसे पहला आपके जीवन में क्या लाभ देने वाली रहेगी। ये जीवन रेखा आपको अपने जीवन में सफल ट्रैवलिंग, संतान द्वारा पूरा सपोर्ट, जैसे मैंने यहाँ बताया था, वो चीज़ यहाँ पर भी है। सक्सेसफुल ट्रैवलिंग का इंडिकेशन है ये। मणिबंध कड़ी की वजह से नहीं दिख रहा है और उँगलियाँ भी मैंने देख ली हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा यहाँ से चली है। देखिए चंद्र से आई भाग्य रेखा वन ऑफ द बेस्ट भाग्य रेखा मानी जाती है। तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी किस्मत में दूर का पैसा, या तो आप पैसा कमाने घर से दूर जाएँगे। अगर आप इवन बाई चांस घर से पैसा कमाने दूर नहीं गए, तो घर पर बैठकर ही कुछ ऐसा काम करेंगे कि पैसा आपके पास चलकर खुद आएगा। तो कोशिश ये करिएगा कि पैसा कमाने घर से दूर जाएँ या फिर ऐसा कार्य करें जिसमें दूर का पैसा आए। ऐसे व्यक्ति सफल यूट्यूबर बनते हैं, सफल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनते हैं और आईटी सेक्टर में बड़ा नाम कमाते हैं, सॉफ्टवेयर जैसी कारों में बड़ा नाम कमाते हैं, सोशल मीडिया पर बड़ा नाम कमाते हैं। आपका जो भाग्य होता है बाहर के लोगों से है। आपकी किस्मत में दूर का पैसा है, बाहर के लोग दूर का पैसा, दूर-दूर की चीज़ें हैं। तो दूर के लोग जैसे यूट्यूब पर पता नहीं आपको कौन कहाँ से फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम पे कौन कहाँ से फॉलो कर ले, तो दूर के लोगों से जो लाभ मिलता है वो वाला कार्य कीजिए। अगर बिज़नेस भी करना चाहें, तो बिज़नेस में वो लाभ मिलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन और इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, जिससे कि आपका सामान दूर-दूर जाएगा, दूर-दूर से पेमेंट आएगा, आपका वन दूर-दूर जाएगा, वहाँ से पेमेंट आएगा। ये चीज़ दूर का पैसा, दूर के लोगों का साथ, ये चलेगा। घर पर बैठ सकते हैं तो आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे काम कीजिए, इसमें भी स्कोप है। जो कर रहे हैं वो करते रहिए, बट ये आपके जीवन में लाइफ चेंजिंग बिज़नेस रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ना तो ये रेखा राहु रेखा है, ना ही ये रेखा सूर्य रेखा है। ये रेखा है गुप्त रेखा, वो जो कि जीवन रेखा को भी काट रही है, जो कि आपकी मस्तिष्क रेखा को काट नहीं रही है, मस्तिष्क रेखा से अगर छू गई है। जब ये रेखा होती है व्यक्ति बहुत गुप्त होता है, अपनी बातें तो किसी को नहीं बताएगा, इवन दूसरे की बातें भी नहीं बताता।
ऐसे व्यक्ति मैंने एक चीज़ ये देखी है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के जो बड़े-बड़े राज़ होते हैं, वो जब खोलते हैं जब मृत्युशैया पर होते हैं। जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे अपने बेटों को अपने पैसे का राज़, अपने जीवन का राज़ बताना ही रहेगा। मतलब मान के चलिए कि आपने कुछ सुना होगा कि वो व्यक्ति था, उसने जीवन भर अपने बेटों को नहीं बताया कि मेरा पैसा कहाँ छुपा हुआ है, लेकिन अंत में मरते-मरते बता गए। वो वाली चीज़ होती है, व्यक्ति जब तक कुछ ना बचे तब तक अपनी गुप्त बातें अपने अंदर ही समेट के रखता है और जो बातें बताने लगनी थी कभी नहीं बताता। आपको जो बात बता दी गई, वो फिर कभी बाहर नहीं आने वाली। व्यक्ति अपनी बात किसी को गुप्त बातें बता देगा तो भूल जाइए, दूसरे की बात भी नहीं बताएगा। ये चीज़ रहती है, क्योंकि मैं किस लॉजिक से कह रहा हूँ देखिए, ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा, दोनों मिल गई हैं। हृदय मस्तिष्क एक हो जा रहा है, यानी व्यक्ति सीक्रेटिव पर्सनैलिटी रहता है। आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें पता होंगी, लेकिन बहुत कम लोगों को आपकी बहुत कम बातें पता होंगी। मंगल आपको मजबूत बना रहे हैं, मंगल से पता चलता है कि आप अपने जीवन में सबसे पहला पराक्रमी हैं। नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड आपको पसंद नहीं है, जितना ऑब्स्टिकल आएगा, संघर्ष आएगा, उतना जीवन में आप मेहनत करके तरक्की करेंगे, इससे आपके हाथ में है। चंद्र भी बढ़िया है, चंद्रदेव में भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। चंद्रदेव इस प्रकार के मन की शांति, स्त्री जाति का संबंध बढ़िया, कंसंट्रेशन, महादेव की भक्ति में व्यक्ति का ध्यान जाना, ऐसे कार्य में अगर आप सम्मिलित रहते हैं, महादेव की भक्ति करते हैं, शिवलिंग पर डेली जल चढ़ाते हैं, तो लाभ मिलेगा। ऐसे कार्य भी आप कर सकते हैं। तो मैंने आपके 5 का चीज़ पूरा कर दिया, आपके जीवन में वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी किसी भी तरह के उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-4 चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जीवन में कभी भी आपको किसी से धोखाधड़ी नहीं करनी है, कभी किसी से बेईमानी नहीं करनी है, कभी किसी की बददुआ नहीं लेनी है, कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना है। ये 3 से 4 चीज़ें करिए, आपको लाभ मिलेगा। आपकी पंक्चुअलिटी ये थी कि जो भाग्य रेखा चंद्र से है, तो दूर का पैसा दूर के लोगों का साथ है आपके हाथ में। बाकी चीज़ें बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके हाथ में। अगर इसके बाद भी आपकी कोई डाउट या क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।